बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका न्यूज नेशन पर। ठीक है बहन जी, प्रणाम। स्वामी जी, सबसे पहले सवाल यही है, जनता आपसे जो जानना चाहती है कि क्रिया योग आखिरकार है क्या, ये कितने तरह के होते हैं और इसे एक आम इंसान कैसे समझे। क्रिया योग एक तरह का है, ध्यान की है, एक विधि है जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। उसका जो रियल नाम है सनातन धर्म है, और सनातन धर्म ये कलिकाल में लुप्त हो गया था। फिर महातार बाबा ने इसको पुनरुज्जीवित किया, फिर सीधा सा नाम क्रिया योग दिया। क्रिया योग का अर्थ है उच्चतम मेडिटेशन, हाईएस्ट मेडिटेशन। क्रिया योग का अर्थ है वैदिक शिक्षा। क्रिया योग का अर्थ है ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान को पाने के बाद कुछ भी असंभव नहीं है, ये व्यक्ति सिद्ध कर लेता है। क्रिया योग का अर्थ है कि हम सच जाने कि अगर ऊर्जा की तरंगें अमर हैं, ऊर्जा की तरंगें मिल करके अगर अणु परमाणु बनाते हैं, जैसे पानी है तो ये भी अमर है। तो क्रिया योग ध्यान ये बताता है कि मृत्युलोक नहीं है, कोई मरता नहीं है, हम रूपांतरित होते हैं। जैसे कि बीज का वृक्ष में, वृक्ष का बीज में, ऐसे अपना विशाल रूप रूपांतरित होता है एक दृश्य रूप में, जिसको मानव कहते हैं। तो मानव का रूपांतरण एक विशाल व्यापक रूप में होता है, जिसको कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। क्रिया बताता है कि मृत्यु का अभाव, मृत्यु नहीं है, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो ये चीज़ पता चलती है। जब मृत्यु से भयमुक्त हो जाते हैं हम, हर प्रकार की बीमारियां, चिंता, ये सब समाप्त हो जाती है। बिल्कुल स्वामी जी, एक तरीके का ये परसेप्शन है जिसे जीवन में लाने से एक बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि योग मतलब बस आसन या फिर शारीरिक व्यायाम होता होगा, तो क्या क्रिया योग इससे अलग है, और हाँ तो कैसे? असल में योग क्या है, जैसे कोई कहे कि हम एमडी हैं, तो एमडी है या एमबीबीएस है या एमएस है, तो कैसे हुआ? एक पढ़ाई करने के बाद होता है ना। योग का मतलब दूरी की शून्यता। वर्तमान और अतीत के बीच जो दूरी लगती है वो दूरी नहीं है, वो दूरी शून्य है। वर्तमान और भविष्य के बीच, इसको योग की अवस्था कहते हैं। योग का मतलब वो नहीं है जो कराया जाता है। योग एक स्टेज है, हम उसको पाते हैं। अनेक प्रकार से जब योग की स्थिति को पाना चाहते हैं तो लाखों वर्ष लगता है, लेकिन क्रिया योग ध्यान के द्वारा जब हम योग की स्थिति पाते हैं तो एक ही जन्म में, कुछ वर्षों में मिल जाता है। ये है जो योग के नाम पर कराया जाता है। जैसे अभी लोगों को पता ना हो, महातार बाबा के पहले, लहरी महाशय के पहले कोई ध्यान की क्रिया नहीं थी। 27 नवंबर 1861 में पहली बार ध्यान की क्रिया प्रकट हुई। इसके पहले था ही नहीं। इसके पहले जो था वो अज्ञात था। लॉर्ड बुद्धा ने क्या कराया, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, महावीर स्वामी, ये सब चीज़ें, भगवान राम और कृष्ण क्या कराए, और स्पष्ट रूप में वो पता नहीं था, अधूरा ज्ञान था। फिर महातार बाबा ने 27 नवंबर 1861 को उस ज्ञान को स्पष्ट रूप में प्रकट करके एक सीधा सा नाम दिया क्रिया योग। अच्छा, और योग इसको का महातार स्वामी जी बाबा ने कहा है कि जो क्रिया योग वो लहरी महाशय को दे रहे हैं जी, एक मुक्ति का द्वार है। जी स्वामी जी, योग को लेकर आप कह रहे हैं कि योग साधना एक स्टेज है, इसे हासिल किया जाता है मुक्ति अज्ञानता से। बिल्कुल, मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा सवाल ये था, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं खास तौर पर, मैं योग साधना बात ही नहीं किया जी। मैंने कहा कि योग एक स्टेज है, योग एक स्टेज है, योग एक स्टेज है, जिसका मतलब होता है दूरी की शून्यता। अगर हमको दूरी लगती है कि भविष्य क्या है पता नहीं है, तो हम योग की अवस्था में नहीं है। अतीत क्या है पता नहीं है, तो दूरी की शून्यता की स्टेज को सर्वव्यापकता कहते हैं। इसको कहते हैं योग। योग का मतलब ये नहीं कि हम कदम ताल कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, या हलासन कर रहे हैं, सर्वांगासन कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं। मेरा सवाल यही था स्वामी जी कि जो अलग अलग आसन इसका योग सिखाए जाते हैं, अलग अलग आसन करवाए जाते हैं। योग एक स्टेज है।